मुंबई की बारिश में जब भीगते हुए लोग तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक लड़की स्टेशन के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। वह नीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल भीगकर उसके गालों से चिपक गए थे। वह एक किताब को अपने सीने से लगाए हुए थी, जैसे उसमें कोई अनमोल खजाना छुपा हो। यही वो लम्हा था जब अर्जुन की नज़र उस पर पड़ी। अर्जुन, एक मशहूर लेखक जो अक्सर भीड़ में भी कहानियां खोज लिया करता था। उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं और न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे यह लड़की उसकी अधूरी कहानी का कोई अहम किरदार हो सकती है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। बारिश में सोचने का अलग ही मजा है। अर्जुन ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी बारिश कुछ यादें भी वापस ले आती है। लड़की की आंखों में हल्का सा दर्द झलक उठा। अर्जुन को महसूस हुआ कि इस लड़की की कहानी में कुछ ऐसा है जो उसे खींच रहा है। उस पहली मुलाकात के बाद अर्जुन और सिया, लड़की का नाम, की दोस्ती बढ़ने लगी। वे अक्सर किसी कैफे में बैठकर बातें करते, कभी किताबों की दुनिया में खो जाते, तो कभी बारिश में भीगते हुए अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते। अर्जुन को सिया की मासूमियत भा गई थी और सिया को अर्जुन की बातें किसी कविता की तरह लगती थीं। एक दिन जब वे एक पुराने किले में घूम रहे थे, अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। सिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूं अर्जुन, लेकिन मोहब्बत इतनी आसान कहाँ होती है। सिया के घरवाले उसकी शादी एक बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे। जब उसने अर्जुन के बारे में बताया, तो उसके पिता भड़क गए। एक लेखक जिसकी कोई स्थिर कमाई नहीं, जो सिर्फ सपने देखता है, उसके पिता ने गुस्से से कहा। सिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पापा, मोहब्बत पैसा नहीं देखती, वह दिल देखती है। अर्जुन मेरी आत्मा का हिस्सा है, मगर परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन सिया ने अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया। अर्जुन, शायद हमें अलग होना पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन की आंखों में दर्द था, मगर उसने सिया का हाथ थाम लिया। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घर छोड़ दिया और अर्जुन के साथ अपनी नई दुनिया बसाने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर उनके पास एक दूसरे का साथ था। अर्जुन ने अपनी किताबें लिखना जारी रखा और एक दिन उसकी लिखी किताब इश्क की तलब बेस्ट सेलर बन गई। जब सिया के पिता को यह खबर मिली, तो उन्हें एहसास हुआ कि मोहब्बत को समझने में उन्होंने गलती कर दी। वे सिया और अर्जुन के पास गए और कहा, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी, मुझे माफ कर दो। अर्जुन और सिया की आंखों में आंसू थे, मगर अब वे खुशी के आंसू थे। आखिरकार उनकी मोहब्बत को जीत मिली थी। बारिश एक बार फिर हो रही थी, लेकिन इस बार अर्जुन और सिया साथ खड़े थे, एक दूसरे की बाहों में। इश्क की तलब अब पूरी हो चुकी थी।